हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका कलम क्रांति पर। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर से जुड़े जितने करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और चैनल पसंद आए तो लाइक करें। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? हमारा आंसर है 2 सितंबर। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो विश्व नारियल दिवस मनाया क्यों जाता है? तो नारियल के बारे में ध्यान और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसे मनाता कौन है? तो एशिया प्रशांत नारियल समुदाय इसे मनाता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, नारियल के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो नारियल उत्पादन में केरल टॉप पर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? हमारा आंसर है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, ये अर्जेंटीना का एक सैटेलाइट है और इसको स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स जो है किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। कल ही मैंने बताया था कि टेस्ला के ऑनर कौन है? एलन मस्क। और स्पेस एक्स के भी ऑनर हैं एलन मस्क। और एलन मस्क अभी फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कौन? स्पेस एक्स के ऑनर एलन मस्क, ध्यान रखेंगे, जिन्होंने अभी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भी लॉन्च किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमर शहर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो अमर शहर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो उड़ीसा ने। ये क्या है? एक मोबाइल ऐप है। और एक और मोबाइल ऐप उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। कौन सा? तो स्वच्छ शहर उड़ीसा। ये दो मोबाइल ऐप अभी उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। ठीक है, एक अमर शहर और दूसरा स्वच्छ शहर मोबाइल ऐप। ठीक है, अब उड़ीसा में लॉन्च हुआ है तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है और व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है। उसका नाम क्या रखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। किसका नाम? व्हीलर द्वीप का, जो उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा का पूर्व नाम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। उड़ीसा दिवस या उसका उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को मनाते हैं। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है अभी? मोहम्मद रफ़ीक। उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू किया गया था। ठीक है, उड़ीसा के सीएम ने अभी पेटा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? उड़ीसा के सीएम को पेटा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पेटा क्या है? ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। ठीक है, उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। अच्छा, उड़ीसा में अभी नुआखई उत्सव भी मनाया गया था। नुआखई का मतलब नया भोजन, नुआ मतलब नया, खई मतलब भोजन। उड़ीसा में अभी सबूज उड़ीसा पहल भी शुरू की गई थी। ये किसके लिए थी? तो ये वृक्षारोपण के लिए थी। ठीक है, उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है और इसे रजा पर्वा भी कहते हैं। ठीक है, उड़ीसा में अभी पीले कलर का एक दुर्लभ कछुआ पाया गया था। उड़ीसा में अभी बलराम योजना शुरू हुआ है। ये किसानों को ऋण देने के लिए शुरू हुआ है। ठीक है, इससे पहले बलराम योजना से पहले किसानों को ऋण देने के लिए एक कालिया योजना भी उड़ीसा में चलाई गई थी। तो इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो एस पद्मावती जिनका निधन हुआ है वो फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थी। तो अब इनका नाम इम्पोर्टेंट क्यों है? तो देखिए, ये एस पद्मावती जो थी भारत की प्रथम कार्डियोलॉजिस्ट थी और इनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और अभी 103 साल के उम्र में इनका निधन हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो हमारा आंसर है हेमंत खत्री। बात करते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 22 जून 1941। 22 जून 1941 को
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हमारा आंसर क्या है? यूपी। यूपी सरकार ने प्रत्येक जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी, जो सिर्फ बिजली के मामलों का देखरेख करेगी। ठीक है, तो बात करते हैं यूपी की। यूपी सरकार ने किया है, तो यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, यूपी में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू किया गया था। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य यूपी बन गया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप यूपी में शुरू किया गया था। आयुष कवच ऐप यूपी में शुरू किया गया था। आरोग्य सेतु यूपी में किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ किस देश पर होगा? तो 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ हमारे देश, अपने देश भारत पर होगा। ठीक है, एक्चुअल में गवर्नमेंट किसी न किसी के नाम पर लोन लेती ही रहती है। तो अभी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ अपने देश भारत पर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है? तो होम उत्सव किस बैंक ने शुरू किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, ये क्या है? तो ये एक वर्चुअल एग्जीबिशन होगा, जिसमें जितने भी बिल्डर्स हैं, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को एग्जीबिशन में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो होम उत्सव इसको कौन शुरू किया? आईसीआईसीआई ने। तो आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होती है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। सीईओ हैं आईसीआईसीआई के संदीप बख्शी और चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संघ में किसे फिर से शामिल किया गया है? तो राष्ट्रमंडल खेल संघ में मालदीव को फिर से शामिल किया गया है। बात करते हैं मालदीव की, तो 2018 में मालदीव राष्ट्रमंडल खेल संघ से बाहर हो गया था, लेकिन अब इसको फिर से राष्ट्रमंडल खेल संघ में शामिल किया गया है। तो मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। करेंसी है मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। और भारत और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है भारत और मालदीव के बीच में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लिखी है करण जौहर ने। ये फिल्म निर्माता है करण जौहर, जो द लिटिल बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लिखी है। ये जुड़वा बच्चों की परवरिश पर बेस्ड एक पुस्तक है और इस बुक को करण जौहर ने लिखा है। इससे पहले करण जौहर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एन अनसुटेबल बॉय। ठीक है, एन अनसुटेबल बॉय किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो करण जौहर की। ठीक है, और अब इन्होंने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, हाल में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अवीक सरकार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तराखंड को कर्नाटक से जोड़ा गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड को कर्नाटक से क्यों जोड़ा गया? एक्चुअल में आपको पता है कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था और इसी से प्रभावित होकर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में अपीको आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो दोनों सिमिलर हैं, इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत से उत्तराखंड को जोड़ा गया है। किससे? कर्नाटक से। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की एक और कैपिटल है, समर कैपिटल बनी थी, कौन सी? ध्यान रखेंगे, गैरसैंण। ठीक है, उत्तराखंड की समर कैपिटल है। दृष्टि पोर्टल उत्तराखंड में
शुरू किया गया था? कोरोना वायरस के सटीक जानकारी देने के लिए इस दृष्टि पोर्टल को शुरू किया था। होप पोर्टल बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू किया था उत्तराखंड सरकार ने। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। सीएम है बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। आपथा मित्रा ऐप, मेघ संदेश ऐप कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कोरोना वॉच ऐप, बुखार क्लिनिक, ये सब कहाँ शुरू किया गया था? तो कर्नाटक में। कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का शुभारंभ किया था कर्नाटक ने। कर्नाटक में एक शहर है हुबली, और हुबली चर्चा में था क्योंकि कोविड-19 का पहला ऐसा पेशेंट जो प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक हुआ था वो हुबली का ही था। और हुबली ने अब तक का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी बनाया है। ठीक है। कर्नाटक के नृत्य की बात करें तो यक्षगान, डोलू पुनीता नृत्य कर्नाटक का नृत्य है। ठीक है। बांदीपुर, अंसी, नागरहोल, बनरघट्टा और कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटक में है। ठीक है। एक बार और ध्यान देंगे, बांदीपुर, अंसी, नागरहोल, बनरघट्टा और कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है। तो क्लास को यही ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करिए। ठीक है। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।